एक बिल को लेकर राजधानी दिल्ली में हंगामा है। अब राज्यसभा के अंदर यह बिल पहुंचा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर पास हुआ, लेकिन हंगामे के बीच राज्यसभा से भी यह बिल पास हो गया है और केजरीवाल ने लोकतंत्र का दुखद दिन इसे करार दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दरअसल लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया, यह मनोज सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया है। एनसीटी बिल पास हुआ राज्यसभा के अंदर, इससे पहले लोकसभा के अंदर पास हुआ और सड़क से लेकर संसद तक का संग्राम देखने को मिला। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बहस हुई राज्यसभा के अंदर और तस्वीरों तो खैर हम आपको दिखा रहे हैं। एक नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो चुनाव की क्या आवश्यकता है, और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स और रिप्रेजेंटेटिव अपना चीफ मिनिस्टर चुने, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो संविधान के खिलाफ है। और दूसरा चीज आर्टिकल 239 AA, इसमें इसी के तहत ये दिल्ली एक्ट बना हुआ है। तो जब संविधान के तहत ये जो एक्ट बना है, उसी लिए ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, ना कि एक एक्ट के रूप में आप लाए। इस देश का संविधान रहेगा तो तुम रहोगे, हम रहेंगे, हिंदुस्तान रहेगा। संविधान नहीं रहेगा तो ये संसद नहीं रहेगी, ये विधानसभाएं नहीं रहेगी सर। और ये संविधान क्या कह रहा है सर? ये संविधान क्या कह रहा है? 239 AA क्लॉज 6, जिसमें साफ तौर पर लिखा है दिल्ली सरकार की चुनी हुई मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगी। यह संविधान में लिखा है। इस संविधान में सर, बाबा साहब के संविधान में, जिसमें 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा बनी, और उस संविधान में जो लिखा है उसको आप एक सिंपल अमेंडमेंट के जरिए परिवर्तित कर रहे हैं मानवर। सिंपल संशोधन के जरिए, एक सामान्य संशोधन से उसको आप परिवर्तित कर दे रहे हैं। अरे संविधान संशोधन है, आपका बिल गलत है, आपका बिल गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो राज्य है, वहां दो ऑब्जेक्ट पक्के रहते हैं, गुड गवर्नेंस और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन। और इसलिए दिल्ली जब हमारे देश की राजधानी है, तो दिल्ली में इस व्यवस्था को बनाने के लिए, दिल्ली की विधानसभा को अधिकार देने के लिए एक विशेष रूप से 239 AA लाया गया। लेकिन वो जो 239 AA लाया गया, उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्णयों को सही सुना। लेकिन केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। राज्यसभा ने GNCDT विधेयक पारित किया। भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन, लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चनें आएंगी, हम अच्छा काम करते रहेंगे, काम ना रुकेगा ना धीमा होगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया। मनीष सिसोदिया भी ट्वीट करके लिखते हैं, आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनकर LG के हाथ में सौंप दिया गया। विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। दिल्ली की जनता इस तानाशाही के खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।